किसी पार्टी के साथ हमारी सहमति नहीं बन पाती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपसे किया हर वादा हम निभाएंगे और हर काम को एक नए तरीके से करके दिखाएंगे। ये कहना है दिचाऊ वार्ड 42S के आनंद और देवानंद जी का। खास मुलाकात में हम लोगों ने इनसे चुनावी चर्चा पर बात की। न्यूज़ 43 खास मुलाकात में आप दोनों का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे दिचाऊ वार्ड 42S की। सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का हमारा मेन उद्देश्य एक यही है कि लोगों की जो आम छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे एक इंसान को सुबह उठते ही रोज़ परेशान होना पड़ता है वो दूर करी जाएं। इसलिए हमारा जो है कि राजनीति में आने का विचार है। जो लोग परेशान हैं, जिनके काम नहीं हो पाते, भागा दौड़ी करने के बाद भी काम नहीं होते हैं, उनके कामों को हम आसानी से करवा सकें कि उनको परेशानी ना आए। हमारा ये उद्देश्य है। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? भाई प्रेरित हमें इस बात ने किया कि जो लोग परेशान रहते हैं, उनके छोटे छोटे काम नहीं होते, वो हम देख रहे थे लगातार हर चीज़ों को कि भाई आदमी परेशान है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कर नहीं पा रहे। तो हमने सोचा क्यों ना इन जो है कि लोगों की सेवा करी जाए और राजनीति में आया जाए और उस तरीके से लोगों का काम करे जाए। आपके पोस्टर से एक एहसास लोगों को आता है कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें विचारधारा की तो आपकी किस पार्टी के साथ विचारधारा मैच करती है? भाई विचारधारा की तो बात यह है कि आम जनता को विचारधारा से इतना सरोकार नहीं होता। आम जनता को अपने काम से वो होता है कि भाई हमारा काम आराम से हो जाए। तो हमारे लिए सभी पार्टियाँ अच्छी है, सबकी विचारधारा ठीक है। जो भाई हमें टिकट देगी पार्टी उससे हम चुनाव लड़ लेंगे। हमें तो बेसिक लोगों को जो है कि सेवा करनी है, उनका काम करवाना है। पार्टी की विचारधारा में एक आम जो है कि काउंसलर का या इस टाइप का उसमें विचारधारा में कोई ऐसा मुख्य अंतर पड़ता नहीं है उस चीज़ से। क्या ऐसा माना जाए कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अगर किसी पार्टी के साथ हमारी सहमति नहीं बन पाती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दिचाऊ वार्ड की जनता अगर आपको प्यार दे देती है तो इस क्षेत्र के लिए सबसे पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? क्षेत्र के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि लोगों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके काम जल्द से जल्द और आसान तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। उनको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। मिलने के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। उनको ये नहीं होगा कि हमने इनको एक प्रतिनिधि बनाया है और वो हमसे मिल भी ना पाएँ, संपर्क भी ना कर पाएँ। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हम लोगों के संपर्क में रहेंगे। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी जो भाई ने बताया है, भाई लोग आराम से हमसे मिल लें। हर टाइम लोगों को ये लोगों के दिल में रहे कि हम जब चाहें जब जाके भाई से मिल सकते हैं, उनसे जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं और वो उसको ठीक करवाएंगे। लोगों के दिल में ये होना चाहिए जब वो हमें याद करें हम तुरंत हाजिर मिलेंगे। हमारी जो मुख्य प्राथमिकता है वो यही है। और क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन से 3 ऐसे कार्य होंगे जो आपकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होंगे? 3 मुख्य कार्य तो ये है भी जैसे हर रोज़ साफ़ सफाई हो, नालियाँ ठीक हो और जो सड़कें हैं गली मोहल्लों की जो टूटी पड़ी हैं, बहुत दिनों से रिपेयर तक नहीं हुई हैं, वो गलियाँ ठीक हों। एक गांव में बिजली प्रॉपर तरीके से, जो बिजली की समस्या है बहुत सारी जगह, वो बिजली की समस्या ना हो। इन चीज़ों पे हमारी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। और अंत में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए जो मेरा संदेश है वो यही है कि अपनी वोट डालें, वोट ज़रूर डालें। और भीड़ जो रैलियों में होती है, गाड़ियाँ चलती हैं या इलेक्शन के टाइम जो लोग परेशान रहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। शांति से इलेक्शन होना चाहिए 10-5 आदमियों के साथ। ज़्यादा भीड़ भड़ाका परेशानी नहीं होनी चाहिए, उससे आम जनता भी परेशान होती है, सब परेशान होते हैं। और ये भीड़ भड़ाके की बजाय शांति से इलेक्शन होना चाहिए। और ये नेता जब इलेक्शन में जो आते हैं, डोर टू डोर करते हैं, रैली करते हैं, तो जो आए उनसे ये पूछा जाए कि पिछले 5 साल में आपने कितनी डोर टू डोर करी है। इलेक्शन से पहले पिछले इलेक्शन में डोर टू डोर होगी या इस इलेक्शन में डोर टू डोर होगी, बीच में किसी नेता ने डोर टू डोर करी है? किसी से घर जाके ये पूछा है कि भाई तुम्हारी परेशानी दूर हुई, तुम्हारे कोई कष्ट तो नहीं है, तुमने हमें प्रतिनिधि चुना है, कोई बात ऐसी हुई है या नहीं हुई है? मेरी ये जनता से अपील है, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलर वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं पूरी जनता से अपील कर रहा हूँ कि वो जरूर नेता से पूछे कि इलेक्शन के समय ही हमारी याद क्यों आती है। नेताओं को जनता की याद इलेक्शन में ही क्यों आती है, वो पहले क्यों नहीं आती है। यही मेरी अपील है बस। जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोगों ने सबको मौका दिया है, जो जो राजनीति में आए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि एक मौका मुझे भी दिया जाए आप लोगों की सेवा करने का, और आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। नजफगढ़ क्षेत्र के दिचाऊ वार्ड 42S से आनंद जी और देवानंद जी के विचारों को सुनकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उनसे आपके सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें